वेलकम बैक जी नाज़रीन। जैसे कि सर ने बड़ी अच्छी बात की कि धुंध में जो मतलब होनी चाहिए कि हम धुंध से हादसाती शिकार से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो फॉग आजकल बढ़ती है इसमें गाड़ी की स्पीड लिमिटेड कितनी होनी चाहिए। जी मैम क्या कहने की आप अपनी राय बताइएगा सर कि इसमें स्पीड कितनी होनी चाहिए कि हम हादसाती शिकार जो हादसों से शिकार हो जाते हैं इससे हम बचा जा सके। जैसे कि सर ने आपको भी बताया कि ये आम रूटीन में जितनी हम स्पीड से जा रहे होते हैं उससे स्पीड हमारी स्लो भी होगी और डिस्टेंस भी अगली गाड़ी से ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल। इसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है, नज़र आना कम हो जाता है। सबसे पहले ये कि जब आप घर से निकलते हैं अपना वो हीटर ऑन करें, अपनी गाड़ी के शीशे जो है वो अच्छे से साफ करें और फिर घर से निकलें। बिल्कुल। अच्छा कंट्रोल में रखें। मैं यहाँ पे एक बात और भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी गाड़ी की वो लाइट्स वगैरह काम नहीं कर रही, अभी आजकल हमने एक वो स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की है लोडर गाड़ियों पे, हम खुद भी रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो लोडर गाड़ियों वाले ड्राइवर हजरात हैं उनको चाहिए कि अपनी गाड़ी के बैक साइड पे वो रिफ्लेक्टर्स लगाएं और कोशिश करें कि जो उनकी ऊंचाई है गाड़ी की उधर भी कोई रिफ्लेक्टिंग टेप या कोई ऐसी चीज़ ताकि वो गाड़ी की जो एग्जैक्ट वो उसका जो हुजूम होता है उसका पता चल सके कि ये कितना है, ताकि पीछे से आने वाले जो गाड़ी हैं उनको पता चल जाए। ये जो रिफ्लेक्टिंग टेप है ये रिफ्लेक्ट करती है, धुंध में चमकती है, पीछे आने वाले ड्राइवर्स को पता चल जाता है कि ये हमारे आगे कोई गाड़ी जा रही है या इसके ऊपर कोई सामान वगैरह लोड हुआ हुआ है तो हमने उसको जी बिल्कुल कैसे बचना है। और दूसरी बात ये मैं आज के वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगी कि ये जो आप बच्चों को गाड़ियाँ दे देती है इससे पहले गाड़ी देने से पहले सबसे मेन काम जो आपकी अहम जिम्मेदारी है वो है बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस देना, उनको प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाना सिखाना। और इस बारे में हम सर से पूछना भी चाहेंगे क्योंकि इनका एक खुद का इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को मतलब सिखा रही हैं, बच्चों को सिखाती हैं। इसके बारे में हम ये इनसे जानेंगे कि क्या जो माँ बाप बिना सिखाए बच्चों को दे देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, जैसे कि अब मोबाइल है, बच्चों को चलाना नहीं आता है, हाथ में आ गया, पंगे ले लेके कहीं ना कहीं तरीके से वो बच्चा सीख ही जाता है। यही सोच मत रखिए कि अगर चीज़ कोई पास है तो वो चलानी आ ही जाएगी, मगर मोबाइल में और गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। दोनों में इसको एक लेवल पे मत लेके जाइएगा। मोबाइल में और गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गाड़ी देने से पहले उसको इतना हो जाए, 18 साल के बच्चे को गाड़ी तभी दें जब वो इस एज पे पहुंच जाए। दूसरी बात, बिना लाइसेंस बिना इसको सिखाए उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ मत दीजिए जो उसकी हादसे का शिकार हो सके। जी सर, आपका इंस्टीट्यूट है तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपके इंस्टीट्यूट में आप सिखाते हैं तो किस तरह आप उसमें अमल कर रहे हैं, यानी किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो अगर आपके अदारे में कोई आना चाहता है, सियालकोट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर वो वहाँ पे आना चाहते हैं, आप उसका एड्रेस बताइएगा, उसके प्रॉपर कवानीन बताइएगा, सब कुछ बताइएगा। जी, इसमें ये बताऊँ मैं आपको कि हमारा एक ड्राइविंग स्कूल जो है जी सर ये उधर इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें जो है 15 दिन का हम उसको कोर्स करवाते हैं, जिसकी हमने बिल्कुल मामूली सी फीस रखी हुई है जो 3000 रुपये है, ओनली 3000 उसकी फ़ीस है। जबकि आप किसी भी दूसरे इदारे में जाएं जो ड्राइविंग सिखाते हैं वो 10-15 हज़ार रुपया लेते हैं और फिर वो इतनी अच्छी ड्राइविंग भी नहीं वो सिखा पाते। जबकि हमारे पास जो है हम उनको प्रॉपर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है हम उनको जो है वो ड्राइविंग के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो उनको बताते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके वो हमारा एक पंजाब लेवल का अदारा है जिसको हम MT सेक्शन बोलते हैं। वहाँ के ट्रेन जो है वो स्टाफ जो है, ड्राइवर स्टाफ जो है वो हमने मंगवाया हुआ है। वो उनको ड्राइविंग स्किल्स जो है उस बारे बताता है और उनको जो बिल्कुल जिसको नहीं आती ड्राइविंग उसको भी वो पहले दिन से जो गाड़ी में बैठता है उसको उठा के तो वो 15 दिन उनको मुसलसल जो है वो उनको ट्रेनिंग कराते हैं। यानी कि छोटी छोटी बारीकियां बताई जाती हैं जो तमाम उनको जो है ना वो चीज़ें उनको बताते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो भी बंदा जो हमारे अदारे में आके और हमारे स्कूल से जो है वो ड्राइविंग सीखना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले जो है वो हमारे पास आएगा, उसके पास जो है वो लर्नर होना चाहिए। लर्नर के लिए ये है कि वो 60 रुपये की एक टिकट लेगा, हमारे उधर ही हमारा ऑफिस जो है वो कचहरी में है,
कचहरी में पुलिस लाइन के अंदर ही ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, ट्रैफिक पुलिस के अंदर ही हमारा स्कूल है। तो वो हमारे पास आएगा, हम उसको जो लर्नर उधर से हम जारी करेंगे और उसके साथ ही उसकी एनरोलमेंट कर लेंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी एक क्यू में चल रहा होता है, तो उसको हम डेट दे देंगे कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक आपका जो है वो सेशन चलेगा और इसमें आप आ जाएं, उसको हम एनरोल कर लेंगे। उसके लिए वो आईडी कार्ड की कॉपी होगी, 2 तस्वीरें होंगी और साथ वो हम उसको फॉर्म और 3000 उसकी फीस जो है वो एडवांस हम कलेक्ट करके उसको हम एक टाइम दे देंगे। उसका हमारी क्लासेस का तरीकाकार ये है कि पहले हम उसको जो है वो उसको थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें उसको लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। उसके बाद जो उनके जो इशारे होते हैं, जो साइन बोर्ड होते हैं, ये उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो हमारा जो टेस्ट होना होता है उस टेस्ट में उसको सिर्फ उस काबिल बनाया जाता है कि वो टेस्ट दे। उसमें हम कोई हेल्प नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बताएं कि आपको जब वो 15 दिन जो क्लासें लेता है तो उसके बाद जब वो साइन टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस में आता है तो उसको उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जो आम बंदा जो है वो देख के आता है ना, उधर से उससे ज़्यादा आते हैं मार्क्स, इसलिए कि वो तमाम चीज़ें जो होती हैं ट्रैफिक के रिलेटेड वो उनको अच्छे तरीके से वो समझा दी जाती हैं, पढ़ा दी जाती हैं। इसके बाद उनको ये क्लास होती है 9 से 10 बजे के दरमियान, 2 जो है मॉर्निंग में 9 से 10 और 10 से 11 यानी 2 हम इसको जो है ना बैजेस चलते हैं। तो जब 9 से 10 के दरमियान क्लास होती है उसके बाद उनको ग्राउंड में भेज दिया जाता है। ग्राउंड में उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। वहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि एमटी सेक्शन के जो हमारे सरकारी ड्राइवर्स हैं उनको सिखाते हैं और उसमें ज़्यादातर ये मैं जो फख्र से कह सकता हूँ वो ये है कि हमारे कचहरी में बहुत से वकला हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं और लेडीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आती हैं और जो लेडीज का रुझान ज़्यादा है, अभी इस तरफ ज़्यादा आ गया हुआ है। हाँ जी, वो हमें तो अब ये है कि अभी जो है उनको एक बैजेस में आगे आगे शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो स्टाफ है हमारा वो भी लेडीज स्टाफ भी मौजूद है। यानी क्या आपने उसको टाइमिंग में डिवाइड कर दिया वापस पे कि ये इतनी टाइमिंग। और दूसरी बात सर मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगी कि जो आप सिखाते हैं तो गाड़ियाँ आपकी खुद की होती है कि वो लेके नो हमारे पास है, आपकी होती है गाड़ी। और दूसरी बात आपने कहा कि आपकी जो है वो आप एडवांस में 3000 लेते हैं, तो वो मैं जानना चाहूंगी, इनफैक्ट डेफिनेटली हमारी नाज़रीन भी जानना चाहेगी कि वो आप एक मंथ की फीस लेते हैं या फिर वो एडवांस में सिर्फ एडवांस की फीस है? वो पूरे कोर्स की फीस है, 15 दिन का कोर्स है। अभी देखे ना एक बंदा है तो उसने वो 15 दिन में तकरीबन वो 10 लीटर तो तेल जाया कर ही देगा ना जब वो सीखेगा। 15 दिन तो वो दो जो अनारी होता है वो इससे भी ज्यादा। दूसरी बात मैं मैम से जरूर जानना चाहूंगी, अच्छा मैम आपको आती है ड्राइविंग? जी। अच्छा, तो मैं ये आपसे जरूर पूछूंगी, ये सवाल जरूर करूंगी, आपने कितने दिन में सीखा था ये ड्राइविंग करना? कितने दिन में सीखा था आपने? आई थिंक सो 2 दिन में मुझे आ गई थी। बड़ी ये तो फिर बड़ी बात है, यानी कि सर मेरा ख्याल कहता है कि जो 2 दिन में सीख लेता उसके लिए फीस थोड़ी कम होनी चाहिए। वो 10 लीटर तेल है, 10 लीटर तेल नहीं, हमने उसको वो सीख ले, लेकिन उसको देखें हमने 15 दिन उसको क्लास में पढ़ाना होता है, उसकी प्रॉपर क्लास होती है। उसके बाद हम एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसको हम बताते हैं कि ये हमारे अदारे से पढ़ा हुआ है ये। और उसके बाद वो जो हमारा ड्राइवर होगा जो जिसने सीखी होगी वो ड्राइवर उसको तमाम जो चीज़ है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको जब उसके बाद जाना चाहिए तो उसको जब हम इंटरनेशनल लाइसेंस जारी करेंगे तो वो यानी कि एक फख्र का बायस होगा। ये नहीं होगा कि उसको लाइसेंस जारी हो जाए और उसको ड्राइविंग ना आती हो। अच्छा सर, मैं आपसे एक थोड़ा पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। मुझे अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये 15 दिन का आपका ये शेड्यूल होता है, 15 दिन बाद सिखाते हैं, तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम बच्चों को अकेडमी भेजते हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, तो बच्चे को माइंड सेट चेक किया जाता है कि ये किस लेवल का है, ये जल्दी चीज़ों को पिक करता है या फिर लेट पिक करता है, फिर उसी हिसाब से बच्चों की फ़ी रखी जाती है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप भी उसका माइंड सेट चेक करते हैं या फिर डायरेक्ट हर बंदे के लिए 3000 ही आपने रखा हुआ है? ये फीस देखिए नहीं, फीस तो वो तो एक फिक्स है, उसमें अगर कोई बंदा 10 दिन में या 5 दिन में वो सीख लेता है तो वो उतना टाइम कम लेगा क्योंकि अगर उधर फिर उसको नुकसान होगा। नहीं सर, मैं ये बात कहना चाहूंगी नाज़रीन को कि अपने 15 दिन सीखने के बावजूद अपने 15 दिन पूरे करिए, 3000 पूरा करिए। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे एज इंचार्ज और एज इंस्ट्रक्टर मैंने काम किया। हम उन लोगों को जिनको गाड़ी चलाना थोड़ी बहुत आ भी रही होती है उनको हम प्रॉपर टाइम देते हैं। उसमें सिर्फ वो गाड़ी जो है ना सीधी चलाना नहीं सिखाई जाती, कुछ ट्रिक्स हैं उनको
रिवर्स कैसे करना है, पार्किंग में कैसे, वो एग्जैक्टली ये एक हिस्सा है। जाहिर बात है, डेफिनेटली जब वो एक सिखा रहे हैं तो ये एक इस चीज़ का हिस्सा है। बारीकियाँ सारी ही सिखाई जाएंगी। आपको जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर वो उसको सीधा चला रहा है तो उसको बैक करने की भी ये तो इसका हिस्सा ही है। दूसरी बात जी सर, मैं आपसे ये एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। ये जो अभी मेन चीज़ है, जाहिर बात है ये बड़ा अहम सवाल है कि जैसे ही ये हादसा पेश हो जाता है, जैसे भी कोई हादसा पेश आता है, ये आपकी हेल्पलाइन क्या है? हेल्पलाइन अगर आपकी ज़रूरत पड़ जाती है तो इमरजेंसी में अगर, तो हम किस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, यानी कि आपको किस तरह हम अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं? ये हमारी हेल्पलाइन जो है, ट्रैफिक हेल्पलाइन, ये हमारे डीएसपी साहब ट्रैफिक कैसर मीन भट्ट साहब हैं, उनकी काफ़ी से हमने इस्टेब्लिश की है। ये 1915 1915 ये तमाम जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, इनको मैं बता दूं कि आपको ट्रैफिक की कोई भी मुश्किल दरपेश आती है, कोई हादसा आ जाता है, कोई इस तरह की ट्रैफिक जैम है, या इसके अलावा आप समझते हैं कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आना है और आपने पूछना है कि जी कल टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या ड्राइविंग की मतलब कोई भी चीज़ है आपने, तो आपने 1915 वहाँ पे आपने कॉल करनी है। 1915 इस पर आपने कॉल करनी है, और कॉल करके आपने जो भी आपको ट्रैफिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कंप्लेन हो, वो आप उधर बता सकते हैं। तो ये एक ये फ्री हेल्पलाइन है, इसमें कोई चार्जेस नहीं कट होते। और दूसरी बात ये सर, एक लास्ट सवाल, बड़ा अहम सवाल है, ये मेरे अभी जहन में आ रहा है, मैं मैम से भी जानना चाहूँगी, आपकी भी इस बारे में ज़रूर राय ली जाएगी कि कहते हैं कि जब भी कोई किसी का लाइसेंस कहते हैं कि जब भी एक गाड़ी पकड़ी जाती है, किसी का चालान कट होता है, तो फिर ये समझते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है। ये बड़ा अहम सवाल लोगों के दिलों में भी घर कर गया हुआ है। ये सब यही समझते हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा रिश्वत ले रही है। अगर किसी का चालान काटा गया है तो कहते हैं कि चले क्या हो गया, कटना है तो कट दे, थोड़ी सी पैसे देंगे तो छूट जाएंगे। इसमें क्या कहना चाहिए कि क्या वाकई में ये चीज़ अभी इसमें वर्क कर रही है? ये आप कितना हाथ है आप लोगों के, कितने लोगों से पैसे लेते हैं या कितनी जेब आप दिन में गर्म करते हैं? जी बात चाहूँगी मैं इस तरह का सवाल करने की, मगर ये लोगों की राय है, लोग ये सोचते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही सोचती हूँ कि बहुत से लोगों से हमें सुना है कि चालान कट गया, हमने इतने पैसे दिए, हम छूट गए, या फिर ये आप वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। वार्निंग का मतलब वार्निंग दे के छोड़ते हैं, जो वार्निंग देते हैं उसके पीछे भी आप पैसे लेते हैं, या फिर सिर्फ वार्निंग दे के ही छोड़ते हैं? इसमें ये आपने सवाल किया है, इसके मैं तो एज ए ट्रैफिक वार्डन यही कहूँगा कि अब सिस्टम जो है ना वो चेंज हो चुका है। वो जो ट्रेडिशनल जो कल्चर था ना, उसको हमने बहुत हद तक जो है उस पर काबू पा लिया हुआ है। अब ये जो करप्शन है, ये पहले जो होती थी ट्रैफिक पुलिस जो पैसे ले लें जी ट्रक वाले, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। हम आपको बताएं कि हमने अब वो ई चालान सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। अब वो कापियों वाला, वो सफ़े फाड़ के देने वाला वो सिस्टम सारा खत्म हो गया। अब जो एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप पे हम चालान करते हैं, अगले बंदे को उसका मैसेज आ जाता है, उसके मोबाइल नंबर पे ही मैसेज आ सकता है उसी वक्त, और आप उसको जायज कैश, इजी पैसा या किसी के थ्रू भी उसी वक्त उसको पे करके आप जा सकते हैं। हुकूमत के अकाउंट में हाँ, वो डायरेक्ट हुकूमत के अकाउंट में जाता है। ये अब जो परसेप्शन है कि वो ट्रैफिक पुलिस पैसे लेती है या ये करती है, वो खत्म हो गई है। यानी कि ये जो पहले ट्रेंड तो होता था, ये जो फेस होते थे उसमें। अच्छा मैम, आपसे भी मैं जरूर, आप थोड़ा सा सिर्फ इस, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जैसे कि खत्म होने को आ रहा है, वक्त बहुत शॉर्ट रह गया है, आप इसमें राय दीजिए कि कभी आपने कभी ऐसा किया है, कभी किसी से रिश्वत ली हो या फिर इस तरह के मामला आपके साथ कभी पेश आए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऑफिस में बिल्कुल फेयर और शफाफ काम हो रहा है, और फील्ड में भी ऐसे ही ठीक हो गया। इंशाल्लाह कभी आप विजिट करें, इंशाल्लाह जरूर अच्छे से हो रहा है, लोगों की राय लें उस बारे में। वहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस का हमारा जो एक वो लोग कहते थे कि तरीकाकार है कि पैसे दें, वो अब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे ने आना मेरिट पे उसको लाइसेंस बनना है, मेरिट पे उसको मिलना, और जिस बंदे ने आना मेरिट पे उसको काम मिलना। जी सही है जी। नाजरीन, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यकीनन आपने बहुत कुछ सुना होगा। खुदारा आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, एक बार दी है ज़िंदगी, तो उस पर आप अपना ही आपका इख्तियार है कि आपने उसको कितने लेके जाना आगे। और दूसरी बात ये, आज कल हम फिर से इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।